दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पे बात हो रही है कि 10 अगस्त 2026 को मुझे अपने मोबाइल पे एक मैसेज आया था, एक टेक्स्ट मैसेज आया था जिसमें लिखा था रिकमेंडेड इंसाइडर कॉल बाय गंगा फॉर्जिन एट 2.21 टारगेट 10 प्लस डेली अपर सर्किट 5% बाय 5 लाख शेयर नाउ। अब एक बात आप ज़रा सोचिए कि 2.21 का शेयर और टारगेट यहाँ पे बताया गया कितना 5 टाइम्स यानी कि 10 से ज़्यादा का टारगेट बताया। यानी अगर कोई व्यक्ति कॉल देख के 5 लाख प्लस शेयर यहाँ पे बाय कर लेता तो तकरीबन 11 लाख रुपए की बाइंग हो जाती, तो वही इन्वेस्टमेंट 50 लाख तक की हो सकती थी। सुनने में तो बहुत शानदार और बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे हमने लगाया सिर्फ 11 लाख और कुछ ही दिनों में ये 50 लाख की हमारे पास वेल्थ बन गई। लेकिन असली सवाल ये आता है, क्या सिर्फ किसी मैसेज को देखकर और उसमें लिखा हो कि इनसाइडर कॉल होने से हमें शेयर को खरीद लेना चाहिए? और इससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि जिस कंपनी का शेयर कभी 19 रुपये 86 पैसा हुआ करता था और वो इस समय 2 रुपये 49 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो शेयर का प्राइस गिर के इतना नीचे आ गया है? मतलब कि 10 टाइम्स के आसपास शेयर का भाव गिर चुका है और इस समय लगभग 20 रुपये का शेयर 2 रुपये 21 पैसे तक के जा चुका है। अब काफ़ी इन्वेस्टर है जो ये सोचते हैं कि भविष्य में तो ये शेयर का भाव 20 रुपये के आसपास का था और अभी 2 रुपये 21 पैसे में मिल रहा है तो उसको खरीद लेना चाहिए, ये 20 नहीं तो कम से कम 10 रुपये तो जाएगा ही। और हमारे पास मैसेज आया है तो कई लोग फोमो में आके आंख बंद करके इस प्रकार के शेयर को बाय कर लेते हैं। लेकिन आज का इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप इन सारी बातों को जानें और समझें, और जिस प्रकार से आपके पास मैसेज आते हैं तो उस पर आप ब्लाइंडली भरोसा ना करें। तो आपको क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले इन्वेस्टर को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसमें आप ये गलती नहीं कर पाओगे, और अक्सर छोटे इन्वेस्टर ये गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैसेज को कि मैसेज क्या आया था। मेरे पास मैसेज आया था और एक क्लेम यहाँ पे था। क्लेम ये था कि, और मैं इसे वेरीफाइड इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसे वेरीफाइड इनसाइडर क्लेम इंफॉर्मेशन कह दूँ, क्योंकि किसी का भी कहा हुआ बोला गया फोमो फैलाया गया मैसेज हो सकता है। अब लेकिन यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टर को सिर्फ मैसेज देखकर तुरंत बाइंग नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में टारगेट, अपर सर्किट और इनसाइडर जैसी बातों को देखकर फोमो बहुत जल्दी बनता है, और फोमो में लिया गया डिसीजन कई बार हमें भारी लॉस भी या भारी नुकसान भी दे सकता है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी के एक्चुअल नंबर क्या कहते हैं। अगर कंपनी के एक्चुअल नंबर ठीक ठाक है तो हम इसके विषय में आगे विचार कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास में कोई भी इस प्रकार का मैसेज आया है तो मैसेज देखकर आप यहाँ पे आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें। पहले आप कंपनी को देखें कि आखिरकार कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस प्रकार से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के नंबर को देख लेते हैं। तो मैं बात करता हूँ 2022 में कंपनी का शेयर प्राइस 19 रुपये 86 पैसे था और इस समय 2 रुपये 49 पैसे पे चल रहा है। अब इतनी जो गिरावट आई है इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि फरवरी 2022 में गंगा फॉर्जिन का शेयर तकरीबन 19 रुपये 86 पैसे पे था और अगस्त 2026 को इसका भाव, यानी कि आज की डेट में 17 अगस्त को इसका भाव इस समय 2 रुपये 49 पैसे पे दिखाई दे रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जिस समय मेरे पास मैसेज आया था 10 अगस्त को, उस समय 2 रुपये 21 पैसे था और स्टॉक अपर सर्किट लगा रहा था, और आज 17 अगस्त 2026 को शेयर 2 रुपये 49 पैसे लोअर सर्किट पर लॉक है। ठीक है, आप इस बात को भी ध्यान दीजिए। यानी तकरीबन अगर हम बात करते हैं सन 2022 से लेके अभी तक के स्टॉक के अंदर 87% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पे सोचिए कि जिस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आई है और जिसमें 2 रुपये 49 पैसे पे आने के बाद सिर्फ यह कहना कि अब तो ये स्टॉक बहुत सस्ता हो गया है और 10 रुपये तक के जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट का पर्याप्त कारण यहाँ पे है, ये आपको पहले सोचना चाहिए। तो
इसका तो एक सिंपल सा आंसर है कि इन्वेस्टमेंट का ये पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस 20 रुपये था, उस समय 2 रुपये 49 पैसे 21 पैसे पे मिल रहा तो इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो ये पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि शेयर का प्राइस सस्ता होना और कंपनी सस्ती होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। अब कंपनी के बिजनेस के ऊपर एक नज़र डालते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या कहता है। गंगा फॉर्जिन और मशीन कंपोनेंट के बिजनेस में शामिल है। कंपनी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज के अलावा रेलवे, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे सेक्टर के लिए कंपोनेंट्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स में क्रैंक सॉफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स, यॉर्क पॉइंट्स, फ्लैंक्स और फिटिंग जैसे कंपोनेंट शामिल है। राजकोट गुजरात में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। अब यहाँ पे इसके अंदर बात करते हैं, जो स्क्रीन का डेटा है उससे प्राप्त डेटा के आधार पे यहाँ पे देखें तो इसके अंदर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी तकरीबन 3.25 लाख मैट्रिक टन की बताई गई है। अब रेलवे बिजनेस में भी कंपनी अप्रूवल लेने की प्रक्रिया में रही है, यानी बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ जरूर है, लेकिन एक बात ये आती है सामने कि अपॉर्चुनिटीज़ और एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे हम नंबर देखते हैं कि कंपनी के स्टॉक में अगर निवेश करें तो निवेश करने से पहले हमें उसके नंबर्स भी देखना चाहिए। अब नंबर्स में सबसे पहले देखते हैं सेल्स की, कंपनी की सेल्स क्या हो रही है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की सेल्स करीब 43.22 लाख करोड़ थी और फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये सेल्स घट के 35.62 करोड़ रह गई। और बात करें अगर जून तिमाही में, तो जून तिमाही के अंदर इसकी सेल्स तकरीबन 35.07 करोड़ दिखाई दे रही है, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि मार्च की बात करते हैं तो मार्च के क्वार्टर से भी इसके अंदर में गिरावट देखने को मिल रही है, यानी सेल्स की ग्रोथ फिलहाल मजबूत यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। अब प्रॉफिट की यहाँ पे बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेट प्रॉफिट तकरीबन 0.61 करोड़ था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी को करीब 3.65 करोड़ का नेट लॉस हुआ और जून क्वार्टर में तकरीबन 2.30 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्च क्वार्टर में भी कंपनी को 3.65 करोड़ का नुकसान था और जून क्वार्टर में भी कंपनी को 2.3 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इन्वेस्टर को रुककर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि जो कंपनी कंटिन्यू लॉस कर रही है, मार्च क्वार्टर में जो लॉस था उसके बाद भी इसका लॉस कम नहीं हुआ बल्कि जून क्वार्टर में भी इसका लॉस बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, तो अगर कंपनी का प्रॉफिट कमज़ोर है और सेल्स भी गिर रही है तो 10 रुपये का टारगेट किस आधार पे हमें देखने को मिला है। और ये सवाल आपको शेयर बाय करने से पहले भी खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट भी है जो यहाँ ये बताता है कि अब जून 2026 क्वार्टर को देखते हैं तो सेल्स तकरीबन 7.19 करोड़ रही और नेट प्रॉफिट तकरीबन 0.06 करोड़ दिखाई दे रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 9.32% दिखाई दे रहा है। मतलब लेटेस्ट क्वार्टर में सुधार जरूर दिखाई देता है, लेकिन इन्वेस्टर को यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा क्वार्टर देखकर यह मान लेना कि अब कंपनी पूरी तरह से टर्न अराउंड हो गई है तो यह सही नहीं होगा। कम से कम अगले कुछ क्वार्टर भी हमें देखना जरूर होगा। क्या लगातार यहाँ पे सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या प्रॉफिट लगातार आता हुआ नज़र आ रहा है, क्या कैश फ्लो यहाँ पे मजबूत हुआ है और क्या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टिकाऊ है। अगर आपको आने वाले कुछ एक क्वार्टर में ये भी कंटिन्यू देखने को मिलता है तो यहाँ पे ये सोचा जा सकता है कि यहाँ पे टर्न अराउंड की स्टोरी शुरुआत होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर में अगर इस प्रकार का नंबर देखने में आ रहा है तो यहाँ पे पूरी तरह से आपको विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो है डेप्थ और रिटर्न को लेकर। तो यहाँ पे हम कंपनी का डेप्थ और रिटर्न भी देख लेते हैं क्या कहता है। तो कंपनी का इस समय डेप्थ तकरीबन 20 करोड़ है और डेप्थ टू इक्विटी 0.71 दिखाई दे रहा है। अब ROE तक करीब यहाँ पे -13.2% है और ROCE करीब 6.43 माइनस में है ये भी। तो ये नंबर इन्वेस्टर के लिए कॉशन का संकेत देते हैं, मतलब कि यहाँ पे सावधानी का संकेत देते हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी में सिर्फ रेवेन्यू देखना काफ़ी नहीं है, हमें यह भी देखना होता है कि उस कंपनी
कि कंपनी उस कैपिटल में कितना रिटर्न बना रही है, और यहाँ पे ROE ROCE तो नेगेटिव ही देखने में आ रहा है। अब कैश फ्लो जो है उसको भी यहाँ पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। अब यहाँ पे कैश फ्लो क्या कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो करीब 0.36 करोड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन फ्री कैश फ्लो तकरीबन -2.81 करोड़ है। यानी इन्वेस्टर को प्रॉफिट के साथ साथ कैश जनरेशन भी यहाँ पे देखना चाहिए कि कंपनी कहाँ से कैश जनरेट कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट कागज पर हो सकता है लेकिन कैश फ्लो बिजनेस की वास्तविक लिक्विडिटी की तस्वीर होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो हो सकता है कंपनी कागज पे प्रॉफिट दिखा दे, लेकिन आखिर प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है, किस बिजनेस से आ रहा है, वो हमें कैश फ्लो दिखाएगा, और ये कागज पे नहीं दिखता है, ये दिखता है हमें इसके बिजनेस के ऊपर, और यही वास्तविक लिक्विडिटी की तस्वीर दिखाता है। अब यहाँ पे दूसरा कारण देख लेते हैं कि इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग क्या कहती है। अब स्क्रीनर के डाटा मैं देख रहा हूँ, उसके आधार पे मैं बता दूँ आपको कि मार्च 2024 में प्रमोटर की होल्डिंग तकरीबन 40.82% थी, और जून जुलाई 2026 में करीब ये 35.51% दिखाई दे रही है। अब बात सवाल ये आता है कि होल्डिंग के अंदर कमी क्यों आई, क्या कारण था कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम की है। इसके पीछे कॉर्पोरेट एक्शन है या कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे कारण हो सकते हैं, ये जानना जरूरी है। इसलिए केवल परसेंटेज देखकर नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग में बदलाव हो रहा है तो उसका कारण भी हमें यहाँ पे जरूर देखना चाहिए। हमें आंख बंद करके अपने आप को ये तसल्ली नहीं देना चाहिए कि हो सकता है कि प्रमोटर ने अपने होल्डिंग बेच दी हो या कुछ कर दी हो, क्योंकि 5% की होल्डिंग कम होना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग भी हो सकता है। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे 2.21 वाले मैसेज पे, जो हमें मैसेज मोबाइल स्क्रीन पे मिला था, टेक्स्ट मैसेज था। अब मैसेज में जो लिखा था बाय एट 2.21 टारगेट 10+। अब अगर कोई व्यक्ति $2.21 पे 5 लाख शेयर खरीदता है तो इन्वेस्टमेंट करीब 11,05,000 रुपये के आसपास हो जाती है। और अगर सोचिए, अगर सच में ये भाव 10 रुपये हो जाता है तो इसकी वैल्यू तकरीबन 50 लाख रुपए होती है, यानी लगभग 39 लाख का यहाँ पे पोटेंशियल प्रॉफिट दिखाई देता है। यही कैलकुलेशन देखकर इन्वेस्टर के मन में फोमो पैदा हो जाता है। वो यही जोड़ घटाना करने लग जाता है कि अगर मैंने मार्केट में मान लो कि 1 लाख रुपए लगा दिए तो मेरे को 3,40,90,000 रुपये तक का मुझे मुनाफा हो जाएगा, या मैंने यहाँ पे 11 लाख रुपये लगा दिए तो मुझे यहाँ पे 39 लाख रुपये का मुनाफा हो सकता है। ये सोच के पैसे लगा देते हैं, लेकिन पोटेंशियल प्रॉफिट और गारंटेड प्रॉफिट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर कोई टारगेट अचीव होगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि अगर शेयर $2.21 से नीचे चले जाता है तो नुकसान भी उतनी ही तेज़ी से हो सकता है। अब इन्वेस्टर को शेयर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ एक बात बताता हूँ। ये बातों को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, और चाहो तो आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करके रख सकते हो। और मैं आपको यहाँ पे एक चेकलिस्ट देने वाला हूँ जिसे आप अपनी नोटबुक में आप जरूर मेंशन करके रख लीजिए। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले कम से कम कुछ सवाल है जो आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए। सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है। अब कंपनी का बिजनेस क्या है तो कंपनी पैसे कहाँ से कमाती है, ये आपको पूछना चाहिए और इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि सेल्स बढ़ रही है या घट रही है। अगर सेल्स घट रही है तो यहाँ पे आपको सावधान रहना है, और अगर सेल्स बढ़ रही है तो आपको देखना चाहिए कि सेल्स बढ़ने के पीछे का कारण क्या है। अब कम से कम आपको 5 सालों का ट्रेंड तो जरूर देखना चाहिए। अगर 5 सालों से कंटिन्यू सेल्स बढ़ रही है तो यहाँ आपको ध्यान देखना चाहिए, और गिर रही है तो भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब तीसरी बात है प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। एक क्वार्टर के प्रॉफिट ये डिसाइड नहीं करता है कि स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड की स्टोरी की शुरुआत हो सकती है। इसलिए हमें यहाँ पे पूरी हिस्ट्री को पहले देखना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या कहती है। और चौथा कारण ये देखना चाहिए कि डेप्थ कंपनी के ऊपर कितना है और इंटरेस्ट का बोझ कितना है। कंपनी ने जितना डेप्थ लिया है क्या कंपनी उतना इंटरेस्ट चुका पा रही है या नहीं चुका पा रही है। और पांचवा कारण ये है कि ROE और ROCE कैसे है, कंपनी कैपिटल का सही इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। ये आपको ROE और ROCE के बेस पे पता चलता है। छठवां कारण ये है कि कैश फ्लो कैसा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो तो आपको जरूर देखना चाहिए। सातवां क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग क्या कह रही है। अगर प्रमोटर
खरीद रहा है या बेच रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, और होल्डिंग स्टेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को प्लेज करके रखा है, गिरवी रखा हुआ है, या ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार बेच रहा है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच रहा है तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है कंपनी के ना कुछ निगेटिव एक्टिविटी चल रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और आठवां कारण ये है जो आपको देखना चाहिए कि वैल्यूएशन आपको देखना चाहिए। सिर्फ 2 रुपये का शेयर 2 रुपये या 5 रुपये का शेयर सस्ता नहीं होता, और क्योंकि ये शेयर अगर मान लो कि कंपनी का स्ट्रक्चर ही खराब है, बिजनेस खराब है, कंपनी पैसा नहीं कमा रही है, तो 2 रुपये और 5 रुपये का शेयर भी 500 रुपये के शेयर से महंगा होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे सारा की सारा कैपिटल जो है वो आपका रिस्क में जा सकता है। अब सबसे बड़ा लेसन यहाँ पे जो है वो आपको ये सीख मिलती है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर हैं जो ये देख के शेयर को खरीदते हैं कि पिछला डाटा देखते हैं कि पहले शेयर 100 रुपये का था और अभी 10 रुपये में मिल रहा है। कोई ये सोचते हैं कि पहले शेयर का भाव 20 रुपये का था और अब 2 रुपये के आसपास में मिल रहा है, तो इसको बाय कर लेना चाहिए। और यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि किसी व्हाट्सएप मैसेज, SMS मैसेज में टारगेट दिया गया है, या कोई ये कह रहा है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, या शेयर में रोज अपर सर्किट लग रहा है, तो इन्वेस्टर को सबसे मजबूत आधार ये होना चाहिए कि बिजनेस प्लस फाइनेंस प्लस कैश फ्लो प्लस वैल्यूएशन और रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों को आपस में जोड़ना चाहिए और ये देखने के बाद में निर्णय लेना चाहिए। अगर कोई स्टॉक आपको फोमो में खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है तो शायद सही समय है कि आप एक कदम पीछे हटे और उसके ऊपर रिसर्च करें, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमेशा उस इन्वेस्टर को नहीं मिलता जो सबसे पहले खरीदता है। कई बार फ़ायदा उस इन्वेस्टर को मिलता है जो पहले रिसर्च करता है और उसके बाद फैसला लेता है। अब दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज मिले जिसमें आपको लिखा हुआ मिले कि इनसाइडर कॉल है, टारगेट इसका 10+ जाएगा, इसको बाय नाउ अभी खरीद लीजिए, तो उसको तुरंत बाय नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले पूछना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कंपनी जो पैसा जनरेट कर रही है उसमें बराबर कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है, और कंपनी ने जो डेप्थ लिया है उस डेप्थ के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका वो इंटरेस्ट को चुकाने में सक्षम है या नहीं है। साथ ही ROE इसका पॉजिटिव 15 से ऊपर है या नहीं है, ये बातें और ये सवाल खुद से पूछना चाहिए और उसके बाद आपको निर्णय लेना चाहिए। और ये बात तो आपको जरूर पूछना चाहिए कि जो मैसेज आया है वो टारगेट किस बेसिस पे आपको उस व्यक्ति ने दिया है, ये आपको सवाल खुद से पूछना चाहिए और उसके बारे में सर्च करनी चाहिए। और फोमो में आके आपको कभी भी कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको शेयर थोड़ा महंगा मिलेगा, चल जाएगा, लेकिन अगर आप सोचो कि आपको शेयर सस्ता मिल जाए तो लिया हुआ सौदा आपको अक्सर महंगा साबित हो सकता है। इसलिए पहले आपको रिसर्च जरूर करना चाहिए, उसके ऊपर अपने चार्ट के आधार पर देखना चाहिए कि कंपनी का डेटा क्या है, कंपनी किस प्रकार से काम कर रही है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि सर मेरे पास ये मैसेज आया है, कंपनी का ये प्राइस चल रहा है, इसका फंडामेंटल क्या है, आप मुझे फंडामेंटल एनालिसिस बता दीजिए, तो मैं आपके स्टॉक के ऊपर डेडिकेटेड फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कंपनी का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है। उस आधार पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी मैसेज आता है या कोई भी कहता है तो आपको आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। रिसर्च ही आपको सही फैसला लेने में मदद कर सकती है। दोस्तों मैं हूं विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बीज। ऐसी आसान भाषा में स्टॉक मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए स्टॉक बीज के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।